हरि ओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते की रीडिंग दैट इज़ फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 15th ऑफ दिसंबर गोइंग ऑन टिल द 21st ऑफ दिसंबर एंड रीडिंग होने वाली है फॉर स्कॉर्पियो। सो आपका कार्ड मैं अपने सामने रख देती हूँ। We request the angels to bless the reading and guide the reading, and we want only love, light and protection around this reading for Scorpio. 7 days of the week के लिए 7 tarot cards and अपने लग्न के अकॉर्डिंग अगर आप रीडिंग देखेंगे तो सबसे ज़्यादा एक्यूरेट होगी, बट अगर आप ज़्यादा कनेक्ट करते हैं अपने सन साइन या मून साइन के अकॉर्डिंग देन दैट इज़ ऑल्सो फाइन। एनर्जी रीडिंग्स हैं, सो वट एवर यू आर ड्रॉन टू इज मेंट फॉर यू। ओवरऑल एनर्जी हफ्ते की इज द डेथ कार्ड, जो कि मेजर आर्काना का स्कॉर्पियो कार्ड है। ओके, सो ये डेथ जो नाम है कार्ड का वो सुन के डरना नहीं है। बेसिकली दिस इज़ योर एनर्जी, स्कॉर्पियो एनर्जी, एंड ये ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है। मेजर चेंज इज़ इनकमिंग। आई फील इस हफ्ते काफ़ी साइंस के लिए ऐसी कुछ एनर्जी कैच हुई है। मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, मेजर चेंज, दिस इज़ लाइक द कॉमन थीम इस हफ्ते की। सो यस, डेफिनेट चेंज कमिंग योर वे। कुछ चीज़ें, कुछ आदतें, कुछ पास्ट, कुछ बैगेज आपको लेट गो करना है। ओके, टू स्टेप इन टू अ ब्राइटर टुमारो। आई फील आपको कुछ छोड़ना है, लेट गो करना है, कुछ एंड करना है। दैट इज़ अ मस्ट। पुरानी थिंकिंग हो सकती है, पुराना माइंडसेट जो आपको रोक के रख रहा है। सेम ओल्ड रट में, सेम ओल्ड रैट रेस में, सेम ओल्ड वो ब्लॉकेजेस फील करते हुए जो आप स्टक फील कर रहे हैं, स्टैग्नेशन फील कर रहे हैं, आई फील उससे निकलने की ज़रूरत है। ओके, सो मंडे वी हैव द 2 of Wands। पहला ही मैसेज डेथ कार्ड को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है कि समथिंग नीड्स टू गो एंड समथिंग न्यू यू नीड टू प्लान टूवर्ड्स। ओके, सो अपनी नज़र, अपनी गोल्स अब कुछ बदलने की ज़रूरत है। आई फील अपना रास्ता बदलने की ज़रूरत है। प्रेजेंट सिचुएशन या प्रेजेंट अबोर्ड, प्रेजेंट जॉब, प्रेजेंट समथिंग विच इज़ देयर राइट नाउ, लेकिन उसको बदलने की ज़रूरत है। मे बी आप घर बदलने की सोच रहे हैं, नेबरहुड नया ढूंढ रहे हैं, सोसाइटी नई ढूंढ रहे हैं, जॉब नई सिटी में ढूंढ रहे हैं, नए एरिया में ढूंढ रहे हैं। दिस इज़ समथिंग न्यू, यू वॉन्ट समथिंग न्यू। इसके बारे में आप सोच रहे हैं, यहाँ पर एक्शन नहीं हो रहा है मंडे को, लेकिन आपके दिमाग में ये बात आ गई है। सो मे बी यू आर प्रिपेयरिंग योर सेल्फ। ये डेथ कार्ड दिखा रहा है इस हफ्ते आप खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं, मेंटली थोड़ा और क्लैरिटी ला रहे हैं कि चेंज चाहिए। ये तो समझ आ गया है। सी, मैंने कहा था अपने स्टैग्नेशन जो आप फील कर रहे हैं, स्टैग्नेंट सिचुएशन से आपको निकलने की ज़रूरत है। ये आप रियलाइज़ कर रहे हैं कि बहुत हो गया वो दिखाना कि आई एम ओके, आई एम ओके, आई एम नॉट ओके। इस सिचुएशन में, प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस में, प्रेजेंट जॉब में, प्रेजेंट रिलेशनशिप में, वट एवर इट इज़, मैं ठीक नहीं हूँ। सो ये आप खुद के लिए रियलाइज़ कर रहे हैं। ये आप किसी से चाहे शेयर नहीं कर रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं, कंप्लेन नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं, लेकिन दिल में ये बात आ गई है कि सर्कमस्टांसेस आर नॉट रियली फेवरेबल। ओके, 5 of Wands यहाँ लग रहा है कि 9 of Wands कि हर पल हर दिन एक जंग
लग रही है. इट्स लाइक आई हैव टू फाइट to get out of the bed. I have to fight to make a place here. I have to fight to be happy, or find some happy moments at least. So हर चीज़ एक फाइट, एक स्ट्रगल बन गई है. So आप कह रहे हैं कि बस नो मोर ऑफ दैट, अब यहाँ से निकलना है और ऐसे प्लेस पे खुद को लेके जाना है, ऐसे मुकाम पे, ऐसी जगह पे, ऐसे जॉब में, ऐसी रिलेशन में, ऐसे लोगों के साथ जहाँ सच में जेन्युइन खुशी हो एंड स्टेबिलिटी हो. ओके, कुछ पलों की खुशी नहीं, लॉन्ग लास्टिंग खुशी. सो एंजल ऑफ द ओशन, यू आर सीकिंग सम आंसर्स, सम काइंड ऑफ अ पाथ. प्लान बन रहा है, लेकिन एग्जैक्टली कब, कैसे, क्या एग्जीक्यूट करना है, करना कैसे है, वो अभी आपको चॉकआउट करना बाकी है. ओके, सो यहाँ हैंग्ड एंड टेम्परेंस दोनों ही कार्ड्स कह रहे हैं कि थोड़ी सी पेशेंस दिखानी पड़ेगी. ये एकदम से नहीं हो रहा है. ओके, ये आपके दिल में बात आई है, लेकिन एक्शन लेने में, इस चीज़ को एक्चुअल मैनिफेस्ट करने में वक्त लगेगा, मेहनत लगेगी. ओके, सो ये कार्ड्स कह रहे हैं कि एटलीस्ट आप प्रिपेयर तो हो रहे हैं. दैट इज़ अ गुड थिंग, दैट इज़ अ मेजर स्टेप, कि आप रियलाइज़ कर रहे हैं कि आई एम नॉट ओके. ये रियलाइज़ करना भी, एक्नॉलेज करना कि आई एम नॉट ओके, यही बड़ी बात है. ओके, जब हम एक्नॉलेज करते हैं कि मैं ठीक नहीं हूँ, ये सर्कमस्टांसेस मुझे खुश नहीं रख रहे हैं, देन आप नेक्स्ट स्टेप पे सोचेंगे कि ओके, अगर मैं नहीं ठीक हूँ तो फिर मैं क्या कर सकती हूँ, क्या कर सकता हूँ ठीक फील करने के लिए. सो वी हैव 3 ऑफ स्वॉर्ड्स. आप वही कांस्टेंट डिसअपॉइंटमेंट से आप निकलना चाहते हैं कि कुछ भी लास्टिंग नहीं आता है. स्टेबिलिटी या प्रोस्पेरिटी या खुशियाँ या रिश्ते, दे आर नॉट लास्टिंग, दे आर नॉट स्टेबल. सो सब कुछ ही अब ऐसे हो गया है कि आप इनसिक्योर से हो गए हैं एंड ट्रस्ट इश्यूज़ हो रही हैं कि खुशी आती भी है तो लगता है पता नहीं कितने मोमेंट्स टिकेगी, फिर कुछ हो जाएगा. सो यू हैव स्टार्टेड डाउटिंग इन दैट सेंस कि मैं और लंबे टाइम के लिए खुश, ये तो मतलब किस्मत होने ही नहीं दे रही है. सो आप स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं. आई फील स्ट्रेंथ कार्ड यहाँ कह रहा है कि जो भी चीज़ें, सिचुएशंस आपके अगेंस्ट काम कर रहे हैं, इन द सेंस कि वो फेवरेबल नहीं हो रहे हैं, पॉजिटिव नहीं हो रहे हैं, आपको खुशी नहीं दे रहे हैं, आपने उनके साथ एक तरह का समझौता कर लिया था कि जो भी है अब यही है, आई हैव टू मेक डू विद दिस ओनली, दिस इज़ द बेस्ट आई कैन हैव. लेकिन अब आप खुद से पूछ रहे हैं कि इज़ इट रियली, इज़ दिस द बेस्ट आई कैन हैव, दिस इज़ द बेस्ट आई हैव राइट नाउ. लेकिन क्या ये मेरा बेस्ट है जो मैं डिज़र्व करता हूँ, मैं डिज़र्व करती हूँ हमेशा के लिए? और अगर आंसर नो है तो यस, दैट मीन्स मुझे मेहनत करनी है, मेरा बेटर बेस्ट अभी आना बाकी है. ओके, सो मुझे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, मुझे सैक्रिफाइस नहीं करना है, यहाँ पर मुझे एडजस्ट नहीं करना है कि चलो जो भी है यही है. वो वाली एटीट्यूड से अब निकलना है. सो आई फील विद द स्ट्रेंथ कार्ड वो इनर नोइंग जाग रही है एंड और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रही है. इट्स लाइक वो इनर वॉइस अब चीख रही है, जो हम सबकी इनर वॉइस होती है, बट वो इतनी माइल्ड होती है कि कभी कभी हमें वो सुनाई ही नहीं देती है, समझ ही नहीं आती है कि हमारे अंदर वो गट फीलिंग क्या कह रही है हमें. बट आपकी गट फीलिंग यहाँ, इनर वॉइस लाउड एंड क्लियर है. ओके, सो यस, वो मैसेज क्लियर हो रहा है. टू ऑफ वॉन्ड्स एंड यहाँ पर 2 ऑफ स्वॉर्ड्स है, क्रॉस रोड्स. सो क्लैरिटी आनी बाकी है. लाइक आई सेड, टाइम लगेगा. ये दोनों कार्ड्स कह रहे हैं वक्त लगेगा. Six of Cups, 4 of Cups, Ace of Swords.
सी वक्त पहले भी लगा है, लेकिन पहले आपने वो कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया था। वक्त अभी भी लगेगा, अब जब आपने रियलाइज़ किया है, डिसाइड किया है, वक्त अभी भी लगेगा, बट एटलीस्ट नाउ यू हैव टू स्टार्ट थिंकिंग पॉजिटिव। ओके, अब खुद को वो चार्ज्ड रखना है कि यस, मुझे नया रास्ता पकड़ना है लाइफ में, नया एटीट्यूड, नया कॉन्फिडेंस, नई पॉजिटिविटी की तरफ मुझे जाना है। सो ये कांस्टेंट खुद को इंस्पिरेशन देनी है। मुश्किल होगा लेकिन देना पड़ेगा ये खुद को डोज। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ वही डर है कि फिर से आप कंप्लेसेंट ना हो जाए, फिर से आप वो एक लाइक गिविंग अप कि ठीक है, नहीं हो रहा है, मुश्किल होगा, सोचा था, खुद को मोटिवेट किया था, लेकिन मुश्किल ही लगता है। सो वो एटीट्यूड आ सकता है, उसका खतरा है, क्योंकि यहाँ पर वी हैव द 6 ऑफ कप्स एंड द 4 ऑफ कप्स। आप कंप्लेसेंट हो सकते हैं कि ये सपना अच्छा था बट चलो छोड़ो, और वही जो जॉब चल रहा है फ़िलहाल तो वही चलाओ, वही करो, एंड फिर हम बिज़ी हो जाते हैं, फिर वी लूज़ ट्रैक ऑफ टाइम, फिर कुछ साल निकल जाते हैं एंड वी रियलाइज़ कि हमने रियलाइज़ किया था लेकिन हमने एक्शन नहीं लिया और देर हो गई। सो आई फील वेंसडे को अगर फिर से ये एटीट्यूड आपको टेक ओवर कर रहा है तो यहाँ एस ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ दिखा रहा है कि खुद को रोकना है, खुद को चार्ज करना है, खुद को जगाए रखना है, अवेकन्ड रखना है कि नहीं, आई हैव टू गेट आउट ऑफ दिस सिचुएशन, मुझे निकलना है, एंड दैट इज़ इट, दैट इज़ फुल एंड फाइनल। ओके, उसके आगे कुछ भी आर्ग्यूमेंट जो अंदर इनर वर्ल्ड में चल रही है, दिल और दिमाग की या व्हाटएवर, विल पावर जवाब दे रहा है कि सडनली जागा था विल पावर कि यस कुछ करके दिखाना है, यहाँ से निकलना है, एंड फिर यहाँ हार मान रहे हो। सो दैट कांट हैपन। एस ऑफ स्वॉर्ड्स कह रहा है खुद को वो पुश देनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ कोई और नहीं है पुश देने के लिए। नोबडी इज सिटिंग एंड कीपिंग अ ट्रैक कि स्कॉर्पियो को क्या चाहिए, स्कॉर्पियो डीमोटिवेट हो रहा है फिर से, तो मुझे उसको मोटिवेट करना है। नोबडी इज़ देयर, यहाँ सब अपनी बैटल लड़ रहे हैं, सो यू ऑल्सो हैव टू फाइट योर ओन बैटल। ओके, सो द मून कार्ड, दिस इज़ कैंसर एनर्जी। मून कार्ड आगे का पाथ वही है, अभी अंधेरे में है लेकिन है। ट्रस्ट द प्रोसेस, एंड जैसे जैसे हम एक एक स्टेप लेते जाते हैं आगे का रास्ता धीरे धीरे हमें दिखता चला जाता है। वी डोंट नीड टू सी द होल पाथ। जब हम जर्नी शुरू करते हैं तो हमें पूरी रोड अहेड नहीं दिखती है, और अगर नहीं दिख रही है दैट डजंट मीन कि हम वो जर्नी गिव अप कर दें। सो मून कार्ड, यस, मून कार्ड कह रहा है ट्रस्ट एंड आगे स्टेप लेते चलो। 6 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड द डेविल। मून कार्ड, यू आर एक्सपेक्टिंग इनफ्लो ऑफ मनी, कहीं से आप मनी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। किंग ऑफ पेंटिकल से आप ये 6 ऑफ पेंटिकल्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन वी हैव द डेविल हियर। यू कांट ट्रस्ट दिस सोर्स, ये सोर्स सही नहीं है। मून कार्ड है एंड डेविल है, सो रात है, डार्कनेस है, एंड ये शेडी नेगेटिव ईवल एनर्जी है, डिसीटफुल एनर्जी है, ट्रिकस्टर की एनर्जी है। somebody कैन ट्रिक यू, कुछ झूठा वादा करके, झूठा दिलासा देके, झूठी उम्मीद दिला के somebody कैन ट्रिक यू। थर्सडे को डोंट ट्रस्ट एनीवन, स्कॉर्पियोज, एंड एनीवन मीन्स एनीवन, किसी से भी। आई फील किसी भी तरह की कुछ फेवर या लोन या हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं है। लाइक दे से देर आर नो फ्री लंचेस। ओके, सो अगर ये पर्सन आपकी मदद कर रहा है तो डेफिनेटली ये आपसे कुछ
निकलवाना चाहता है। इसके कुछ हिडन मोटिव्स हैं। सो फेवर नहीं लेना है, क्लियर मैसेज है। मून कार्ड एंड द डेविल, दिस इज समथिंग वेरी नेगेटिव। ओके, इससे दूर रहना है, थर्सडे को दूर रहना है, जिससे भी आप सोच रहे हैं या कोई बढ़ के आ रहा है मदद करने, फेवर नहीं लेने हैं। 9 ऑफ कप्स, अपने डिज़ायर्स, अपने विशेस, अपने गोल्स को खुद परस्यू करना है। कोई भी झूठा कुछ वादा दे रहा है, कुछ होप दिला रहा है, डोंट ट्रस्ट दैट पर्सन, ट्रस्ट योर सेल्फ। ओके, आप कर सकते हैं विदाउट दिस हेल्प। जजमेंट, 10 of cups, and we have the hermit. Sorry, I had to pause, मुझे sneeze आ गई थी। Okay, judgment, 10 of cups, and we have the hermit, Virgo energy, and Virgo यहाँ पर भी था with the king of pentacles, Virgo, Capricorn, Virgo, earth element. Where was this? ऐसा कुछ, I feel Sagittarius energy, if I'm not mistaken. I think yes, Sagittarius की रीडिंग में ये था। I feel इन्हीं दिनों था, Wednesday, Thursday, Friday की ही शायद एनर्जी थी। और मैं रिपीटेडली कह रही थी अर्थ एलिमेंट का कोई पर्सन है, एंड सैजिटेरियस के लिए मैसेज था कि वो अनकंफर्टेबल हो सकते हैं, वो ट्रस्ट नहीं करते उस पर्सन को, लेकिन वो पर्सन मदद मांग सकता है या रीच आउट कर सकता है। एंड यहाँ पर आपकी रीडिंग में भी कोई अर्थ एलिमेंट का पर्सन फीचर कर रहा है, एंड एग्जैक्टली किंग ऑफ पेंटिकल्स के साथ डेविल था। यस, सेम ये 2 कार्ड्स थे। एंड द हर्मिट वॉज देयर, आई थिंक सो। यस, हर्मिट या हाई प्रीस्ट, वर्गो energy, no, high priest, Taurus energy, Virgo, Taurus, Capricorn and the devil, मिलता जुलता मैसेज था। यहाँ पर भी वही है, मे बी आपका कुछ कनेक्शन है सैजिटेरियस से, somehow I'm getting it, मे बी ये स्पेसिफिक मैसेज है कुछ लोगों के लिए। सो सैजिटेरियस की रीडिंग में भी आपके लिए शायद कुछ मैसेज हो सकता है। वी हैव जजमेंट, 10 ऑफ कप्स, वही अपना बात खुद पे ट्रस्ट एक पर्सन कर सकता है। ओके, बाकी पे कोई करे ना करे, खुद पे आप कर सकते हैं, वहाँ कोई डाउट नहीं है। सो डू दैट। ओके, और यहाँ जो डाउट आ रहा है, ये पर्सन थोड़ा शेडी लग रहा है, इसके इंटेंशन थोड़े गड़बड़ लग रहे हैं, तो इससे दूर रहिए। ओके, ऐसा नहीं सोचना है कि हेल्प मिल रही है ले लो, हेल्प मिल रही है तो मे बी इट इज़ कमिंग, इट इज़ गोइंग टू कॉस्ट यू समथिंग फ्यूचर में, सो ये नहीं लेना है। पेज ऑफ कप्स सैटरडे को, कैंसर, पाइसीज, स्कॉर्पियो एनर्जी, दिस इज योर्स, वाटर एलिमेंट का पेज। लेट्स गेट द क्लैरिफायर। सी, दिस इज आपका वाटर एलिमेंट है एंड ये अर्थ एलिमेंट है। किंग ऑफ पेंटिकल्स फिर से आ गया संडे को। सो किंग ऑफ पेंटिकल्स, डेविल, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, अर्थ एंड वाटर। आई फील ये मैसेज भी था सैजिटेरियस की रीडिंग में, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, अर्थ एंड वाटर का, कि ये दोनों एलिमेंट्स जो हैं ये न्यूट्रल हैं। There is nothing happening here, or nothing should happen. I'm getting nothing should happen. 6 of Pentacles, give and take नहीं होना चाहिए. It should not happen. Ace of Wands, 10 of Swords, see, backstabbing, and the Star. आपकी होप्स एंड पॉजिटिविटी को यूज़ करके somebody can backstab you, कोई धोखा देने वाला है आपको, और वो यही है
ये अर्थ एलिमेंट के पर्सन की ही एनर्जी चल रही है आपके अराउंड सेकेंड हाफ ऑफ द वीक में, एंड एग्जैक्टली सेम सैजिटेरियस की रीडिंग में था सेकेंड हाफ ऑफ द वीक। आप एक्साइटेड हैं, एंड एक्साइटमेंट में आप कुछ डॉक्यूमेंट साइन कर सकते हैं, कुछ प्रॉमिस कर सकते हैं, कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन, लीगल डॉक्यूमेंट्स कुछ साइन कर सकते हैं, एंड ये पर्सन आपको धोखा देने वाला है। यू आर नॉट टू ट्रस्ट दिस पर्सन। ये फैमिली मेम्बर भी हो सकता है। ओके, बी वेरी माइंडफुल। सेकेंड हाफ ऑफ द वीक में कोई भी लीगल ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स बिना पढ़े, अच्छे से समझे, ट्रस्ट किए बिना साइन नहीं करने हैं। डू नॉट fall for someone's facade। ओके, जो बाहर से अच्छा बन रहा है और आप सोचेंगे ये तो बहुत अच्छा इंसान है, अच्छी तरह ही कह रहा है, जेन्युइन लग रहा है। सो लग रहा है, दिख रहा है, कह रहा है, नथिंग मैटर्स। यहाँ पर एनर्जी शेडी है, नेगेटिव है, डोंट ट्रस्ट। लुक एट दिस पर्सन, ये ट्रस्ट करके पछता रहा है। सो बाद में चोट खाने से अच्छा है पहले ही सही डिसीजन ले लो। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल से दूर रहना है। क्लियर मैसेज स्कॉर्पियोस। मे बी ये चीज़ एंड करनी है आपको। यू हैव टू एंड दिस कनेक्शन विद दिस पर्सन। ये जो भी डीलिंग आप सोच रहे हैं करने की इस पर्सन के साथ नहीं करना है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, एंड वी हैव द एस ऑफ कप्स। सो किंग ऑफ पेंटिकल्स आपकी ही एक्साइटमेंट को यूज़ करना चाहता है। यहाँ मैंने कहा था एस ऑफ वॉन्ड्स, कुछ भी साइन नहीं करना है। यहाँ पर भी पेज ऑफ वॉन्ड्स है, वही एस ऑफ वॉन्ड उठा के जो आप एक्साइटेड हो रहे हैं कि मदद मिल रही है, टाइमली जो मुझे ज़रूरत थी एग्जैक्टली वही मुझे मिल रहा है। फंड्स मिल रहे हैं या कोई ऑफ़र मिल रहा है, पार्टनरशिप का ऑफ़र हो सकता है, प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर में शायद कोई इंटरफेयर कर रहा है और दिखा रहा है कि हेल्प करना चाह रहा हूँ। सो हेल्प नहीं लेनी है। ओके, क्वीन ऑफ कप्स के ट्रस्ट का फ़ायदा उठाया जा सकता है। एस ऑफ कप्स, यू विल बी हैप्पी। आप हैप्पी मोड में, ट्रस्टिंग मोड में, शायद आप सिर्फ फ़ायदा देखें, मोमेंटरी फ़ायदा, जो अभी प्रेजेंट सिचुएशन में फ़ायदा हो रहा है। आप ये नहीं देख पाएंगे कि पर्सन की आगे की प्लानिंग क्या है। ये पर्सन आपसे कुछ तो मेजर फ़ायदा निकालने वाला है। ओके, सो अगर कुछ पेपर साइन करवा रहा है, सो बी केयरफुल। मे बी आपकी प्रॉपर्टी, आपके बैंक से रिलेटेड कुछ ये स्कैम कर सकता है। ओके, मे बी इट्स लाइक ये पर्सन वो है, वन ऑफ दोज जो रीच आउट करेंगे आपको, एंड कुछ उसमें छुपा हुआ स्कैम हो सकता है। सो बैंक रिलेटेड डिटेल्स नहीं देनी है, इंश्योरेंस रिलेटेड कुछ भी, वट एवर इट इज़, प्रॉपर्टी रिलेटेड, एनी काइंड ऑफ पासवर्ड, अपना फ़ोन, आई डोंट नो, अपना है या ये कोई स्ट्रेंजर है, स्कैम आर्टिस्ट, बट नॉट टू बी ट्रस्टेड। Let's get the tea leaves. Scales, keep your life in balance. सोच समझ के, ओके, जो करना है इस हफ्ते बहुत सोच समझ के, कंफ्यूजन में नहीं, ओके, जल्दबाजी में नहीं, क्योंकि यहाँ आप जो फील कर रहे हैं कि इस सिचुएशन से निकलना है, निकलने में जो भी उम्मीद दिखाएगा या उम्मीद दिलाएगा, आप उस पर ट्रस्ट कर लें, एंड ज़्यादा उसके बारे में सोचें ही ना कि एक्चुअली उसमें उस पर्सन का क्या फ़ायदा है। सो ये चीज़ नहीं करनी है। टू ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में, कन्फ्यूजन में कम
नॉलेज के साथ किसी पे ट्रस्ट नहीं करना है। वी हैव द लायन, टाइम टू एक्ट, टाइम टू एक्ट, लेकिन खुद ही को ट्रस्ट करते हुए खुद एक्ट करना है। दूसरों स्पेशली ये एक पर्सन से हेल्प नहीं लेनी है। कि सक्सेसफुल आउटकम टू योर प्रॉब्लम। आई फील ये चाबी ये पर्सन आपको ऑफर कर रहा है कि आई हैव द सोल्यूशन, मेरे पास तुम्हारी प्रॉब्लम की तुम्हारे प्रॉब्लम के लिए मेरे पास सोल्यूशन है। बट सोल्यूशन नहीं है। इस पर्सन की नज़र मे बी आपकी प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस, कुछ किसी चीज़ पे तो है। लास्ट कार्ड लेंगे हम शिवा ऑरिकल से। वन कार्ड फॉर स्कॉर्पियोज। स्नेक, ओ माय गॉड, snake, purify through your throat chakra. The snake represents the throat chakra and its significance in purifying everything that enters your body. Be mindful and attentive while communicating with others. Attentive, alert रहना है, mindful रहना है, दूसरों से communicate करते हुए, दूसरों से deal करते हुए। You have to be alert. So जिस पे आप ट्रस्ट कर रहे हैं, कुछ ना कुछ आपको साइंस मिलेंगे कि ये पर्सन ट्रस्टवर्दी नहीं है, या आप गलत डिसीजन ले रहे हैं, गलत डील कर रहे हैं, गलत पार्टनरशिप में फंस रहे हैं, गलत पेपर्स या कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं, गलत इंसान को अपने पर्सनल डिटेल्स शेयर कर रहे हैं। सो बी वेरी माइंडफुल आप क्या शेयर कर रहे हैं इस हफ्ते इस पर्सन से। शिव जी की तरफ से भी वही क्लियर मैसेज है, यू हैव टू बी केयरफुल। ऑल्सो स्नेक एनर्जी, वैसे अगर देखा जाए दूसरे डेक में लेनॉर्मैंड में जैसे द स्नेक लेडी, सो दैट इज़ नॉट टू बी ट्रस्टेड। वो एनर्जी अगेन डिसीटफुल एनर्जी है, ट्रिक्स्टर की एनर्जी है, कोई जो फ़ायदा उठाने के लिए बैठा है, कभी भी धोखा दे सकता है, कभी भी पलट के वार कर सकता है। सो बी केयरफुल। आई फील इस हफ्ते वार्निंग है स्कॉर्पियोज। एंड ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, इजी सा उपाय है कि बस इस हफ्ते खुद पे ट्रस्ट करना है, किसी और पे नहीं। ओके, दैट्स इट। सो लेट्स नॉट कॉम्प्लिकेट दैट। आई होप इस रीडिंग से हेल्प मिली है। इफ यस तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, हाइप कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आई विश यू लव एंड लक। फिर मिलेंगे। हरि ओम तत्सत।